मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले जनरल साइंस का सिलेबस लिखवाया था, आज हम जनरल साइंस के बारे में पढ़ेंगे। मैंने आपको बताया था कि हमारी जनरल साइंस में केवल 3 यूनिट हैं इस साल, तो उन 3 यूनिटों में हम स्टार्ट करेंगे आज सेकेंड यूनिट, इकाई सेकेंड है जो हम वो स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम मैंने आपको लिखवाया था सामान्य विज्ञान अधिगम संसाधन। अधिगम का अर्थ तो हम सभी जानते हैं कि अधिगम का अर्थ होता है सीखना, और संसाधन का अर्थ होता है कि ऐसे उपकरण या ऐसी सामग्री जिसकी सहायता से हम उस सीखने में अपनी और बढ़ोतरी कर सकें। अधिगम सामग्री हमारे लिए क्यों आवश्यक है, इसका क्या उद्देश्य है, इसका क्या महत्व है, उसके बारे में आज हम जानेंगे। हम क्यों इन चीज़ों को उपयोग में लेते हैं, किस लिए इन चीज़ों का उपयोग किया जाता है, और वो कौन कौन सी सामग्रियाँ होती हैं जिनका हम उपयोग करते हैं। अधिगम संसाधन का अर्थ होता है कि जैसे कि कोई भी वस्तु है या फिर कोई भी पत्र पत्रिका समझ लीजिए, जैसे पत्र पत्रिका है, टीवी है, रेडियो है, वीडियो है, ऑडियो है, ये सब चीज़ें जिनसे हम हमारी ज्ञान में और बढ़ोतरी कर सकें और अधिगम कर सकें, यानी कि सीख सकें, उसके लिए हम इन संसाधनों का उपयोग करते हैं। जैसे कि समझिए कोई बच्चा है, उसे हम बताते हैं कि लैपटॉप कोई चीज़ है, लैपटॉप एक वस्तु है, लेकिन उसे केवल इतना समझ आएगा कि लैपटॉप एक ऐसी वस्तु है जिसको हम देख करके या उस पर काम करके हम हमारा काम कर सकते हैं, लेकिन जब तक हम उसे वो चीज़ दिखाएंगे नहीं तब तक उसे प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं प्राप्त होगा। इसलिए हम अधिगम संसाधनों का उपयोग करते हैं। अधिगम संसाधनों का उपयोग करने से ये होता है कि बच्चों में पढ़ाई के प्रति रुचि उत्पन्न होती है, उनके लिए मनोरंजनात्मक होता है, और जो उनके पढ़ाई के प्रति जो निरस्ता होती है या अरुचिपूर्ण व्यवहार होता है, वो रुचिपूर्ण व्यवहार में बदल जाता है। जैसे कि समझिए, अब जैसे कि विज्ञान एक ऐसा विषय है जिसमें विज्ञान एक ऐसा विषय है जिसके अंतर्गत अगर हम अधिगम संसाधनों का प्रयोग नहीं करते हैं तो उसका ज्ञान लेना भी करते ही मतलब निरस है एक तरीके से। आप ये समझ लीजिए, जैसे कि हम जानते हैं कि सामान्य विज्ञान एक ऐसा विषय है जिसके अंदर हम प्रयोगात्मक चीज़ों का प्रयोग करते हैं। किसी भी चीज़ को अगर हमें समझना है तो हम उसका प्रयोग करेंगे, उसको देखेंगे, वैज्ञानिक तरीके से उसके बारे में सोचेंगे, तो वो उस चीज़ को हमें प्रमाणित करता है। तो आइए हम देखते हैं कि अधिगम संसाधन से अभिप्राय क्या होता है। अधिगम संसाधन का अर्थ होता है, देखिए जैसे हम जानते हैं कि विज्ञान विषय में निरस्ता तथा अरुचिकर होने वाले कारणों को समाप्त करने के लिए अधिगम संसाधन या जिसे सहायक सामग्री भी कहा जाता है, सहायक सामग्री का प्रयोग करते हैं, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि विज्ञान एक ऐसा विषय है जो कि एक प्रयोगात्मक विषय कहलाता है। अगर विज्ञान विषय को हम अधिगम संसाधनों का प्रयोग नहीं करेंगे विज्ञान विषय में, तो उस विषय का ज्ञान लेने का कोई भी फायदा हमें नहीं होगा, क्योंकि हम विज्ञान विषय में अधिक से अधिक करके फिर सीखते हैं। जैसा कि हम सभी ने एक नियम पढ़ा है कि करके सीखना, ये इसी पर आधारित है। जैसा कि विज्ञान के अंतर्गत हम कई चीजें होती है जिसको हम करके सीखते हैं, और या फिर देख करके सीखते हैं, या इन संसाधनों का उपयोग करके हम सीखते हैं, वो इसके अंतर्गत आता है। अधिगम संसाधन
अधिगम संसाधन शिक्षा में मनोरंजन अधिगम संसाधन शिक्षा में मनोरंजन का समावेश करती है, का समावेश करती है तथा खेल खेल में शिक्षा प्रदान खेल में शिक्षा प्रदान करने का अवसर प्रदान करती है। देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया, विज्ञान विषय में निरस्ता तथा अरुचिकर होने वाले कारणों को समाप्त करने के लिए अधिगम संसाधन या सहायक सामग्री का प्रयोग करते हैं। देखिए, वैसे तो विज्ञान विषय अपने आप में ही एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, लेकिन अगर हम उसके अंदर अधिगम संसाधनों का उपयोग नहीं करेंगे तो हमारे ही एक विषय जैसे इतिहास है वो उसकी तरह सिर्फ और सिर्फ एक थ्योरी बेस पे चलेगा। जैसे कि इतिहास भी एक अच्छा सब्जेक्ट है, लेकिन उसमें क्या होता है कि वो प्राचीनता से जुड़ के बना होता है, इसलिए उसमें हम बहुत कम अधिगम संसाधनों का प्रयोग करते हैं। लेकिन विज्ञान विषय एक ऐसा विषय है जिसके अंतर्गत हम अधिगम संसाधनों का प्रयोग करके बच्चों को अधिक से अधिक जानकारी प्रदान कर सकते हैं। साथ ही अधिगम संसाधन शिक्षा में मनोरंजन का समावेश करते हैं। कैसे? सपोज कीजिए जैसे कि आप कोई चार्ट या मॉडल लेके गए विद्यालय के अंतर्गत, वहां पे आपने जैसे चार्ट या मॉडल लगाया तो बच्चे उसको देखने के लिए एक तो इच्छुक रहेंगे, प्लस हम उसको इस तरीके से समझाएंगे तो उन लोगों का एक तरीके से मनोरंजन भी होगा, क्योंकि वो पढ़ने में रुचि लेंगे और वो रुचि लेंगे तो वो अपने आप में ही एक तरीके से वो अपने आप में पढ़ेंगे तथा खेल खेल में शिक्षा प्रदान करने का भी अवसर प्रदान करती है। क्योंकि कुछ ऐसी चीजें होती हैं हमारे अधिगम संसाधन में जिसमें हम उन बच्चों को इस तरीके से सिखाते हैं कि वो करके खुद स्वयं करके उसको सीखते हैं, या फिर उसे एक तरीके से खेलते हुए, जैसे क्विज है, पहेली है, इन चीजों को हम अगर विद्यालय में करवाते हैं, ठीक है, तो वो अपने आप में एक जैसे तो उनको शिक्षा प्राप्त होती है। साथ ही में इनकी सहायता से शिक्षक तथा छात्रों को अध्ययन के लिए प्रेरित करती है। अब देखिए, जो हमारे अधिगम संसाधन होते हैं इनकी सहायता से हम शिक्षक तथा छात्रों को अध्ययन के लिए प्रेरित भी कर सकते हैं। जैसे अगर कक्षा में सभी छात्र अगर जो शिक्षक पढ़ा रहा है उस पर ध्यान देते हैं तो शिक्षक को भी बहुत अच्छा लगता है कि उसकी सब बातों पे बच्चे ध्यान दे रहे हैं। तथा अगर छात्र कई बार होता है कि हम पढ़ाते जाते हैं तो जो छात्र होते हैं वो बहुत ही ज्यादा बोर हो जाते हैं, उन्हें वो सब्जेक्ट अरुचिकर लगने लग जाता है। तो अगर हम इन संसाधनों का उपयोग करके बच्चों को पढ़ाते हैं तो फर्स्ट चीज तो बच्चे पढ़ाई के लिए प्रेरित होते हैं, उन्हें लगता है कि आज हमें कुछ नया सीखने को मिलेगा, नया देखने को मिलेगा, इसलिए हमें अधिगम संसाधनों का उपयोग करना चाहिए। तथा ध्यान को पाठ्य पुस्तक की तरह या वस्तु की ओर आकर्षित करते हैं।
की ओर आकर्षित करते हैं। अब जो हमारा अधिगम के जो संसाधन होते हैं वो हमारी जो पाठ्य वस्तु या पाठ्य पुस्तक होती है उसकी तरफ छात्रों का भी ध्यान आकर्षित करते हैं। कैसे? सपोज कीजिए कि आप अपने विद्यालय में बच्चों को ठोस पदार्थ के बारे में पढ़ा रहे हैं। अगर आप उन्हें केवल एक बुक से पढ़ाते हैं तो वो पढ़ने में इतना इंटरेस्ट नहीं लेंगे। यदि आप उनके सामने ठोस वस्तु की कुछ चीजें जैसे कि सिक्का है, पत्थर है, ये लेके जाते हैं और द्रव्य वस्तु में पानी है, तेल है, ऐसी कोई वस्तु ले जाते हैं और उनके सामने रखकर उन्हें करते हुए दिखाते हैं या दिखा करके बताते हैं, प्रत्यक्ष रूप से बताते हैं, तो बच्चे पढ़ने में ज्यादा इंटरेस्ट भी दिखाएंगे। साथ ही उनका ध्यान उस तरफ आकर्षित होगा कि आज हमेशा पढ़ने के लिए मिलेगा। तो मैं आप लोगों को दोबारा से एक बार अवधारणा जो हमारी है अधिगम के संसाधनों की उसके बारे में बताना चाहूंगी। देखिए, अधिगम के संसाधन उन चीजों को कहा जाएगा जिससे कि हमें हमारे विषयों को पढ़ने में अधिक से अधिक सहायता प्राप्त हो सके तथा उसके बारे में हम अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त कर सके। अब देखिए, विज्ञान विषय में निरस्ता तथा अरुचिकर होने वाले कारणों को समाप्त करने के लिए अधिगम संसाधन या जिसे सहायक सामग्री कहा जाता है उसका प्रयोग हम करते हैं। क्यों किया जाता है? ताकि उस विषय के बारे में हम उन चीजों से अधिक जानकारी प्राप्त कर सके तथा पढ़ने में इंटरेस्ट ले सके। फिर आता है अधिगम संसाधन शिक्षा में मनोरंजन का समावेश करती है। कैसे करती है? सपोज कीजिए कि आपने कोई भी है जैसे कि आपने कोई भी चार्ट या मॉडल बनाया या फिर आपने कुछ भी एक क्विज है उसको तैयार किया, उससे बच्चों को समझाया, तो बच्चे उसको पढ़ने में अपना इंटरेस्ट दिखाएंगे तथा उनमें पढ़ाई के प्रति अपनी रुचि जागृत होगी। साथ ही ये खेल में शिक्षा प्रदान करने का अवसर भी प्रदान करती है। कई बार होता है कि हम एक रेगुलरिटी से बच्चों को पढ़ाते रहते हैं, उससे होता है कि बच्चे पढ़ाई के प्रति अपनी निरस्ता दिखाने लग जाते हैं, लेकिन हम उन्हें इन जो संसाधन होते हैं अधिगम के उनकी सहायता लेकर के पढ़ाते हैं तो पढ़ाई के प्रति अपनी जागरूकता भी दिखाते हैं, साथ ही साथ वो पढ़ते भी हैं। इसके साथ ही होता है कि इनकी सहायता से शिक्षक तथा छात्रों को अध्ययन के लिए प्रेरित करती है। ये जो हमारे अधिगम के संसाधन है ये शिक्षक को तो पढ़ाई के प्रति प्रेरित करती है, साथ में बच्चों को भी पढ़ाई के लिए प्रेरित करती है। क्योंकि यदि हम कक्षा में कोई भी चार्ट, मॉडल, प्लेनर बोर्ड या कुछ भी ऐसी सामग्री लेके जाए जो उनको पढ़ाने में हमारी सहायक रहेगी, वो उनको पढ़ाई के लिए प्रेरित करेगी कि आज हमें कुछ नया सीखने के लिए क्या मिलने वाला है, तथा ध्यान को पाठ्य पुस्तक के पाठ्य वस्तु की ओर भी आकर्षित करती है। तो आज हमने देखा कि जो हमारी अधिगम है, ठीक है, इसके लिए बहुत से जो हमारे दार्शनिक थे या वैज्ञानिक थे उन्होंने बहुत सी परिभाषाएं दी है। तो मैं आपको एक परिभाषा बताना चाहूंगी जो बाइनिंग एवं बाइनिंग के अनुसार दी गई है। ये है हमारी परिभाषा। बाइनिंग एवं बाइनिंग के अनुसार हमारी परिभाषा है सभी प्रकार की अध्यापन युक्ति इसमें आती है जिसके द्वारा छात्र अपनी दर्शनेंद्रियों
करते हुए सीखते हैं। अब देखिए हमारे जो गाइनिंग एवं माइनिंग है उन्होंने हमें अधिगम के संसाधनों के लिए एक परिभाषा दी है, जो है सभी प्रकार की अध्यापन युक्ति इसमें आती है जिसके द्वारा छात्र अपनी दर्शनेंद्रियों का उपयोग करते हुए सीखते हैं। अर्थात वे सभी सामग्रियां जिनके द्वारा हम विद्यार्थियों को किसी न किसी तरीके से सिखाते हैं तथा वो अपनी इंद्रियों का प्रयोग करते हुए जो हमारी ज्ञानेंद्रियां होती हैं या दर्शनेंद्रियां हैं उनका प्रयोग करते हुए उस चीज को सीखते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे जो हमारा अधिगम के जो संसाधन है उसका महत्व क्या है या फिर उसका उपयोग क्या है, इसका उपयोग क्यों किया जाता है, अधिगम के संसाधनों का उपयोग क्यों किया जाता है, किस लिए किया जाता है, इसका महत्व क्या है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो हम लिखते हैं शैक्षिक उपकरणों का महत्व या उपयोग। देखिए हर चीज का कुछ ना कुछ उपयोग या उसके कुछ ना कुछ महत्व होता है। अब जैसे हमारा जो टॉपिक है अधिगम के संसाधन, इसमें इनका क्या उपयोग है, इनका हम किसी भी पढ़ाई में या किसी भी सिलेबस के हमारी जो पढ़ाई है उसके अंतर्गत हम इसका क्या उपयोग करते हैं, उससे का क्या महत्व है उसके बारे में बताया गया है। तो इसका पहला पॉइंट है क्रियाशीलता तथा रुचि का विकास। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो हमारे अधिगम के संसाधन होते हैं हमारी पाठ्य वस्तु को रुचिकर बनाते हैं तथा उसके प्रति बच्चों को पढ़ाई के लिए जागरूक करते हैं। जैसा कि ये है क्रियाशीलता तथा रुचि का विकास। अगर हम सपोज कीजिए अगर हम बच्चों को एक बुक से रेगुलर वैसा ही पढ़ाते जाएंगे तो बच्चों में ना तो उस पढ़ाई के प्रति रुचि उत्पन्न होगी और ना ही उनमें क्रियाशीलता होगी। लेकिन यदि हम उन्हें कोई प्रयोग करके दिखाते हैं या उन्हें किसी प्रयोग को करके दिखाते हुए समझाते हैं तो उनमें पढ़ाई के प्रति रुचि का विकास भी होगा, साथ साथ वो उस चीज के लिए क्रियाशील भी होंगे। तो यानी इसका मतलब है कि जो अधिगम के संसाधन होते हैं वो बच्चों में या छात्रों में क्रियाशीलता तथा रुचि के विकास का स्रोत है एक तरीके से। अगर आप इस चीज अधिगम संसाधन का प्रयोग नहीं करते हैं या फिर हम उन चीजों का प्रयोग नहीं करते हैं तो बच्चे उसमें ना तो क्रियाशील होंगे और ना ही उनमें रुचि का विकास होगा। इसका सेकंड पॉइंट आता है चिंतन, तर्क शक्ति, चिंतन, तर्क शक्ति और क्षमता का विकास। देखिए हमारा सेकंड पॉइंट है जो है चिंतन, तर्क शक्ति और क्षमता का विकास। जैसा कि मैंने आपको बताया जब बच्चे पढ़ने में रुचि लेंगे तथा उनकी जो निरस्ता है वो दूर हो जाएगी तो उनमें अपने आप ही चिंतन का विकास होगा, क्योंकि ये चीज कैसे हुई, क्यों हुई, किस लिए हुई, ये कैसे किया, क्यों किया, तो ये वो अपने मन में उस चीज का चिंतन करेंगे। साथ में उनमें तर्क शक्ति का विकास भी होगा, क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं कि हर चीज जो भी विषय वस्तु हम क्लास में पढ़ाते हैं तो उस चीज को लेकर के बच्चों में आपस में तर्क वितर्क होते हैं जिसके कारण उनमें तर्क शक्ति का विकास होता है। जैसे कि हमने अधिगम संसाधन में एक मॉडल दर्शाया, उदाहरण के लिए मैं समझाती हूँ कि अपन ने एक मॉडल बताया बच्चों को। उस मॉडल के अंतर्गत हम उन्हें जो भी चीजें बताएंगे, उस विषय से संबंधित जो भी चीजें बताएंगे तो उस पे बच्चे आपस में बातचीत करेंगे, साथ ही उनमें तर्क शक्ति का भी विकास होगा। हमारा इसी से तीसरा पॉइंट है नवीन तथ्य और नियम
सिद्धांत, नियम ये लागू होते हैं। जब हम उन्हें संसाधनों का उपयोग करते हुए पढ़ाते हैं तो उनके दिमाग में जो भी नियम होते हैं या तथ्य होते हैं वो भी स्पष्ट रूप से क्लियर हो जाते हैं। इसी का हमारा चौथा पॉइंट आता है कल्पना शक्ति का विकास। जब हम इन संसाधनों का उपयोग करके विद्यार्थियों को शिक्षा प्रदान करते हैं तो उनमें उनकी जो कल्पना शक्ति होती है, जैसे उनके अंतर्गत जैसे हमने कोई भी मॉडल बनाया, मॉडल को देख करके उनमें वो एक उस मॉडल को देखकर वो अपनी ही एक कल्पना शक्ति का निर्माण करते हैं, जिसके अंतर्गत वो सोचते हैं कि किस चीज पर आधारित बनाया गया है, किस विषय वस्तु पर आधारित बनाया गया है। तो उनमें अपनी कल्पना शक्ति की जो उनकी कल्पना शक्ति उसका विकास होता है। साथ ही साथ हमारा पांचवा पॉइंट आता है एकाग्रता का विकास। एकाग्रता का विकास। जैसे कि हम जानते हैं कि जब विद्यार्थियों के समक्ष कोई भी संसाधन जैसे चार्ट है, मॉडल है, प्लेनर बोर्ड है या फिर और भी बहुत से ऐसे संसाधन हैं, जब हम उनको बच्चों के सामने लाते हैं तो बच्चे उस विषय वस्तु के प्रति अपनी एकाग्रता होती है उसको जागृत करते हैं तथा एक संपूर्ण जुटता के साथ में और संपूर्ण ध्यान के साथ में उस विषय वस्तु के बारे में जानकारी को प्राप्त करते हैं। इसी के साथ में हमारे इसके और भी महत्व हैं, जैसे आता है प्रत्यक्ष अनुभव का। जो प्रत्यक्ष अनुभव होता है इसके द्वारा प्रत्यक्ष अनुभव प्रदान करना। प्रत्यक्ष अनुभव प्रदान करना यानी कि जैसे कि हम जानते हैं कि जब हम अधिगम संसाधनों का उपयोग करेंगे तो बच्चे उसको सामने के सामने देख करके उसका प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, साथ ही इसका आता है वैज्ञानिक दृष्टिकोण। वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास। वैज्ञानिक दृष्टिकोण के विकास से हमारा तात्पर्य है कि जब हम सहायक सामग्रियों को प्रयोग छात्रों के सामने करेंगे तो उनमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास होगा, क्योंकि जो भी हमारे उसके जो प्रमाण आएंगे वो एक तरीके से प्रत्यक्ष रूप से प्रमाणित होंगे जो कि उनके वैज्ञानिक दृष्टिकोण में विकास में सहायक होंगे, क्योंकि फिर वो वैज्ञानिक तरीके से उस चीज के बारे में सोच सकेंगे। ठीक है, फिर हमारा लास्ट आता है प्रेरणा स्प्रद। क्योंकि एक तरीके से जब बच्चा अधिगम संसाधनों का उपयोग करते हुए, जब हम बच्चों को अधिगम संसाधनों का प्रयोग करते हुए पढ़ाते हैं तो उनमें पढ़ाई के प्रति और जागरूकता उत्पन्न होती है तथा उनमें प्रेरणा उत्पन्न होती है कि वो और अधिक से अधिक जानकारी जुटा सके। ठीक है, तो आज का हमारा ये टॉपिक था। हम जान चुके हैं कि जो हमारे शैक्षिक उपकरण होते हैं उसका महत्व क्या है, क्योंकि हमारे जो शैक्षिक उपकरण जो हम अधिगम संसाधनों का उपयोग करते हैं उसका हमारे लिए क्या उद्देश्य है, हमारे लिए उसका क्या महत्व है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इससे बच्चे की क्रियाशीलता बढ़ती है, नवीन तथ्यों का समावेश होता है, नियमों का स्पष्टीकरण होता है, एकाग्रता बढ़ती है, प्रेरणा स्प्रद होते हैं। इसी की सहायता से बच्चों में हम पढ़ाई के प्रति जागरूकता भी उत्पन्न कर सकते हैं। तो मैं आपको लास्ट में एक गृह कार्य देना चाहूंगी जो है अधिगम संसाधन के संसाधन से क्या आशय है तथा इसके उद्देश्य
अधिगम संसाधनों का प्रयोग हम इसीलिए करते हैं ताकि बच्चों की जो निरस्ता है, उसकी पढ़ाई के प्रति जो अरुचिपूर्ण तरीका है वो उनका खत्म हो सके, तथा जो हमारा विज्ञान विषय है वो तो वैसे ही वो तो एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हम जितना प्रयोग करके बच्चों को सिखाते हैं, बच्चे उसमें पढ़ने के लिए उतना ही अधिक रुचि दिखाते हैं तथा उसको पढ़ते हैं। साथ में उसके हमने आज महत्व भी जाने कि क्या महत्व है, उसके साथ साथ में कि बच्चों को अधिगम के संसाधनों का प्रयोग करते हुए क्यों पढ़ाया जाना चाहिए, किसी लिए पढ़ाया जाना चाहिए, उससे बच्चों को क्या लाभ होता है, छात्रों को क्या लाभ होगा, उससे क्या बच्चों में क्या किन किन उद्देश्यों की पूर्ति होगी, तो इसके लिए हम संसाधनों का उपयोग करते हैं। साथ ही साथ हमने ये भी जाना कि अधिगम के जो संसाधन है उनका उपयोग करने से बच्चों में वो खेल के तरीके से भी सीख सकते हैं और मनोरंजनात्मक तरीके से भी सीख सकते हैं। इससे उनमें जो पढ़ाई के प्रति जो अरुचिपूर्ण व्यवहार होता है वो भी समाप्त हो जाता है, साथ ही वो उस पढ़ाई के प्रति अपना उन्हें पढ़ाई के प्रति प्रेरणा प्राप्त होती है। इसी के साथ साथ में जो हमारे कुछ महत्व थे वो ऐसे थे कि क्रियाशीलता और रुचि का विकास होता है। क्रियाशीलता और रुचि का विकास ऐसा होता है कि बच्चों का मन चंचल होता है, बच्चे जो छात्र होते हैं वो चंचल होते हैं। जब तक उन्हें कुछ ऐसा टॉपिक दिखेगा नहीं कि उन्हें क्या पढ़ाया जा रहा है या फिर क्या पढ़ाया जाने वाला है, उससे रिलेटेड उन्हें कुछ भी संबंधित सामग्री नहीं मिलती है, तो वो अपनी पढ़ाई के प्रति निरस हो जाते हैं। इसीलिए हम इन संसाधनों का उपयोग करते हैं। ठीक है, और हमारे जो सामान्य विज्ञान में अधिगम के संसाधन होते हैं वो इसी तरीके से हमारे लिए महत्व रखते हैं। साथ ही जो हमारे देश में महामारी फैली हुई है उसी के लिए एक सूचना देना चाहूँगी कि आप लोग अपने मास्क का प्रयोग करें, ज़्यादातर घर में रहें, कोई जरूरी काम हो तो ही घर से बाहर निकले, हाथों को सैनिटाइज करें। धन्यवाद।